राधे राधे, जय श्री राधे। मेरे भाइयों, मैं अनिल भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे भाइयों, हमारा प्यार जो आपका बढ़ रहा है उस समय है श्रीमद् भागवत गीता, भागवत गीता का, उसमें भी आपका दूसरा अध्याय चल रहा है। आगे चलते हैं। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रिगुणयो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्पुष्टो निर्योगक्षेमात्मवान्। यावानर्थ उदपादे सर्वथा संपलोत्तोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ये आपके हुए। अब उसका मैं शब्द आप बताता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हम इस पर बात करेंगे। पहला था त्रिगुण विषया वेदा। वेद तीनों गुणों के कार्य का वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेषा द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा हो जा। देखिए, त्रिगुण विषया वेदा, ये हमारा शरीर जो है तीन गुणों से बना हुआ है, सत्य रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अच्छा, इनसे कैसे लोग हो सकते हैं? तो वेद भी यही तो कहता है। देखिए, मैंने सबसे जो आपका पैर से जो श्लोक आया था उसमें लिखा था पुष्पांजलि, पुष्पों की तरह वाणी कराने वाले, जो मीठे मीठे शब्द बोलने वाले। आपको सब कुछ दिया है, पढ़ सकते हैं। और सबसे बढ़िया हमारी जो है गीता प्रेस गोरखपुर का है, अच्छा हम ले सकते हैं। यही तो हुआ है हमारे साथ, और हो क्या रहा है? हमको बहका गया। नहीं नहीं नहीं, अच्छा हम उस जमाने में थे ना, गीता को मत पढ़ना, सन्यासी हो जाएगा। अरे भाई सन्यासी, संसार से विरक्त होना ही। हम देखिए, भोगों में आप भोग आएंगे, रोग आएंगे ही आएंगे। मीठा खाएंगे ज्यादा, आपको डायबिटीज बनेगी बनेगी, ये सत्य है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इन भोगों में लिप्त मत हो। ये माया है, ये माया प्रकृति है, त्रिगुण का है। तो कहते हैं ना, त्रिगुण विषया वेदा निश्चय गुण भावर्जना। ये तू जो है हो जा द्वंद्वों से। द्वंद्व कौन से? जड़, चेतन, सचेतन, अजन्मा, जन्मा, मरण, जन्म, ये तो है। अब वो पढ़ा रहेगा, इनमें तू पढ़ा रहेगा तो तेरे को मिलेगा ही कुछ नहीं। जब तू नीचे से व्यक्त हो जाएगा कर्तव्य पथ, जब कर्तव्य पथ पर चलता रहेगा तो तेरा कल्याण होगा। यही तो कहते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने कविता थी, ध्यान नहीं आ रहा था मेरे को, उसमें बता रहा हूँ आपको। वो कहते हैं कि अगर मान लिए कल्प धेनु का आपने दूध पीना चाहे, पी लिया आपने, तो फिर अब बकरी का दूध से कौन दुएगा? ऐसी कमाल का जिस भौरे ने कमल का रसवादन कर लिया, तो कटेरी का बेर लेकर क्या करेगा? इसलिए आप वहां तक पहुंचेंगे। जब आप वहां तक पहुंचेंगे तभी तो हो पाएगा आपको। अब किसी को बातों में छोड़कर ये करके वो करके, ना 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 ना। अच्छा, अब मेरी बात बिल्कुल मत मानिए साहब, बिल्कुल अनुमान कीजिए, संसार में आए किस लिए आए? आप कर्तव्य पथ पर चलेंगे, भगवान आपके काम अपने आप करते रहेंगे। इसलिए जितने भोगों में भोगोगे, भोगों में पढ़ोगे, आपका नीचे गिरोगे ही गिरोगे। कहीं से लिखवा लो मेरे को। अब कहते हैं अब भोग करने में, आप ये कहेंगे जब तो भोग करने में क्या दिक्कत है? जब आए यहाँ पर 100 साल तक हमारा दिया हुआ, करिए भोग, भोग ये, अच्छा खाना खाइए, अच्छा कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन लिप्त मत होइए। यही तो बताती है गीता, और क्या कहती है? क्योंकि गीता हनुमान जी जो कहते हैं कोई अलग से नहीं कह रहे, ये वेदों का सार कोई बता रहे हैं। या तो त्रिगुणों में फंस जाओ तुम, या उनसे अलग हो जाओ। अगला जो इसको जो बताया है उसमें ही तो आता है। इसलिए आप जो भोगों में मत पड़िए, काम अपने सब कीजिए। तो ये तो सिखाते हैं निर्द्वंद निर्योगम क्षेम आत्मा, बस निर्द्वंद द्वंद्व, इससे अलग हो जा। ठीक है। अब अगला श्लोक मैंने आपको बताया था, सप्त से पूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गुणों से जल में जितना प्रयोजन रहता था कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेद शास्त्रों तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी को संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता।
अब वो कहते यावानर्थ उत्पाने, सब तरफ से एक बार आप कहीं जा रहे हैं, आपको भरपूर जल से समुद्र के सहारे पहुंच गए, मीठा समुद्र, मीठे समुद्र के पास पहुंचने के बाद जो छोटे मोटे तालाब हैं होंगे, क्या जरूरत रह जाएगी आपको, बताओ आप मन से सोचिए जरा। तो यही तो श्री हनुमान जी कहते हैं, कुछ परमपिता परमेश्वर से मिलने के बाद, जैसे हमारा गड्ढों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, अर्थात उनको कोई कुछ ले लेने देता, जब समुद्र जलाशय बस महा उसमें पहुंच गए हम, जलाशय में बहुत बड़े तालाब के पास पहुंच गए, तो छोटे छोटे तालाब उसमें क्या नहीं। जब आप ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे, ईश्वर के पास जब पहुंचेंगे तभी तो आपको मिलेगा सब कुछ, वैसे तो नहीं मिल सकता ना। तो यही तो कहते हैं, यावानर्थ उत्पाने सर्वता कुलोदों के तावान सर्वे वेदेषु ब्राह्मण से बिगाड़ता, जिसको ब्राह्मण, जिसको ब्रह्म मिल गया, उनको छोटे मोटे बातों कहना, भूत परे बातों उठाना क्या करना, आप बताओ मेरे को। जिसको ब्रह्म के साथ उसका ताल्लुकात होगा, जिसके ब्रह्म ने उसको पा लिया, उसके हमको क्या लेना फिर बाद में रह जाएगा। ठीक है, विदा लेता हूं। और इससे अच्छे में देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब आनंद लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं आनंद लेना तो मेरी सुन लो, किसी और की सुन लो, जिसकी चाहे उसकी सुनते रहो, लाभ कुछ नहीं होना चाहिए। जब तक आप स्वयं अपने मन से उद्धार नहीं करना चाहेंगे, आप कितना भी डॉक्टर के पास चले जाइए, कुछ भी कर लीजिए, दवाई नहीं खाएंगे आपको आराम नहीं मिलेगा। इसलिए आप पढ़ेंगे नहीं, इसको सीखें नहीं, आपको कुछ होने वाला नहीं है। राधे राधे, जय श्री राधे।